राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय माता हमारे परिवार की, हमारे समाज की केंद्रीभूत शक्ति रही है, मूलभूत शक्ति रही है। जैसे हमारे परिवार में स्त्री का महत्व रहता है, वैसे ही हमारे समाज में, हमारे देश में गाय का महत्व रहा है। स्त्रियां घर परिवार में सिर्फ चूल्हा चौकी का काम ही नहीं करती हैं, वो परिवार का भरण पोषण ही नहीं करती हैं, उनके कार्य भी तो बहुत अद्भुत हैं। स्त्रियां अपने कोख से जिस संतान को जन्म देती हैं, इसलिए कुलवधू कहलाती हैं, क्योंकि उसी पर परिवार के सृजन का काम रहता है, परिवार की वंश बेल आगे बढ़ती है। इतना ही नहीं, स्त्रियां अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपनी व्यवहार के माध्यम से पूरे परिवार को बांधे रखती हैं। परिवार में मतभेद पैदा नहीं होने देती, परिवार में कलह की स्थिति नहीं आने देती, और जिस संतान को अपने कोख से जन्म देती हैं उसको संस्कारवान बनाए रखने का कार्य भी स्त्रियों के ऊपर रहता है। इसलिए स्त्रियों को कुलवधू के साथ में कुल देवी भी कहा गया है, क्योंकि वो देवी स्वरूप पूरे परिवार को एक नया मार्गदर्शन देती हैं। यही कार्य हमारी गौ माता भी करती है। गौ माता में भी ऐसी अद्भुत क्षमता है। तो स्त्रियां और गाय हमारे जीवन की, हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियाँ रही हैं। स्त्रियां यदि अपने कर्तव्य बोध को सही से करती रहें तो परिवार में कलह की स्थिति नहीं आती है, परिवार की संतानें कुमार्ग पर नहीं चलती, और इसीलिए स्त्रियों को विशेष स्थान भी दिया गया है। पुरुष सिर्फ साधन जुटाते हैं, अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से घर की जो ज़रूरतें होती हैं उनका पूरा काम करने का प्रयास करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन स्त्रियां हैं, अपने कर्तव्य के माध्यम से, हर तरह के धर्म कर्म के माध्यम से परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य करती हैं। परिवार में जो संतानें जन्म लेती हैं उनको संस्कार बनाने का पूरा उत्तरदायित्व स्त्रियों के पास रहता है। और यही बात यदि हम गाय को लें तो गाय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे घर परिवार की स्त्रियां परिवार को बांधे रखने में, परिवार को सक्षम रखने में, परिवार में किसी तरह की त्रुटि ना हो, मतभेद पैदा ना हो, किसी तरह का कोई बीमार कमज़ोर ना पड़े, हर तरह की, हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी होती रहे, उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखती हैं। ठीक यही स्थिति गाय की भी रहती है। गाय भी समाज में एक सूत्रता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। गाय भी हर परिवार की पूरी भरण पोषण, हर ज़रूरत को पूरा करने का कार्य करती है, और इसलिए गाय का स्थान हमारे समाज में प्राचीन समय से एक विशिष्ट रूप में रहा है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हर अवसर पर गाय की प्रमुख भूमिका भी रही है। हमारे समाज में ना कभी गाय बेची गई, ना कभी गाय खरीदी गई, फिर भी हमारे पास असंख्य गायों की संख्या रही है, क्योंकि गाय का जो हस्तांतरण होता था वो दान के स्वरूप होता था। हम गाय का क्रय विक्रय नहीं करते थे, लेकिन फिर भी गाय को एक दूसरे से दूसरे की तरफ प्रेरित करने का कर्तव्य हम दान के स्वरूप करते थे। इसलिए घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी का जन्म हो, कोई शुभ समाचार हो, कोई यज्ञ हवन का कार्य हो, कोई पूजा पाठ का कार्य हो, परिवार में कोई मांगलिक काम की शुरुआत हो, नए भवन का निर्माण करने वाले हों, नए काम की शुरुआत करने वाले हों, यहाँ तक कि पुराने समय में जब व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए घर से निकलते थे, तब भी उस अवसर पर गाय का दान करना एक आवश्यक कर्तव्य माना जाता था। ठीक इसी तरह जब व्यापारी व्यापार करके महीनों के बाद घर लौटते थे तो उनकी खुशी में घर के जो दूसरे सदस्य होते थे उनके आगमन पर गाय दान करने का कार्य करते थे। इसी तरह कोई यज्ञ हवन का कार्य हो, कोई पूजा पाठ का कार्य हो, परिवार में किसी की शादी विवाह हो, किसी का जन्म हो, उस अवसर पर भी गाय दान करने का एक महत्व रखा जाता था, और गाय का जो दान करता था उसको समाज में विशेष सम्मान दिया जाता था, क्योंकि जिसको गाय दान दी जाती है उसके भरण पोषण का कार्य फिर वो गाय करती है। घर में कोई किसी तरह की कमी ना आए, उसका पूरा उत्तरदायित्व फिर गाय के ऊपर होता है, क्योंकि गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, गाय वो सब चीज़ें देती है जिनसे एक परिवार संतुष्टिपूर्वक, खुशहाली पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण सहजता से कर सके। इसलिए गाय के जो पंचगव्य हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब कोई यज्ञ हवन का कार्य किया जाता है, पूजा पाठ का कार्य किया जाता है, यहाँ तक कि
जो विवाह के समय जो मंडल की स्थापना की जाती है उसमें भी गाय के पंचगव्यों का प्रमुख स्थान रहता है। उन्हीं के माध्यम से भू शुद्धिकरण की जाती है, भूमि का शुद्धिकरण होता है। क्योंकि गाय के गोबर से और गोबर के मूत्र से जो लेपन का कार्य होता है उससे शुद्धिकरण का कार्य हो जाता है। फिर शरीर की शुद्धि के लिए स्नान के समय भी गाय के जो पंचगव्य हैं उनका उसमें समावेश आवश्यक माना जाता है। और चरणामृत के रूप में आंतरिक शुद्धि के लिए भी गाय के पंचामृत का सेवन किया जाता है, जिसे प्राशन का कार्य कहा जाता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके अलावा भी गाय की बहुत सारी आवश्यकताएं रही हैं। हवन यज्ञ में जिस समधा का प्रयोग होता है, जिस आहुति स्वरूप जो चीज़ें डाली जाती हैं उनमें भी गाय के पंचगव्यों का प्रथम स्थान है। हर पूजा में गाय के दूध का, दही का, घी का, मक्खन का एक आवश्यक हिस्सा रहा है। ये तो एक आयाम रहा, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय की अनिवार्यता हमारे जीवन में रही है। गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, वही बैल के स्वरूप बन के एक सहोदर के रूप में, परिवार के एक सदस्य के रूप में खेती में भी प्रमुख भूमिका निभाता है, श्रम करता है, जिससे परिवार का भी भरण पोषण होता है और समाज को भी अपना महत्वपूर्ण योगदान वो देता रहता है। तो हमारे जीवन में गाय की विशिष्टता रही है, बहुत महत्वता रही है। लेकिन जब से हमने गाय को या फिर हमारे घर में स्त्रियों ने अपने उस उत्तरदायित्व का त्याग किया, अपने उस उत्तरदायित्व को त्याग कर दूसरे कामों में उलझना शुरू कर दिया, दूसरे कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तब से ही परिवार में मतभेद की स्थिति बन गई, परिवार टूटने लगे और संयुक्त परिवारों का अस्तित्व समाप्त होता चला गया। आज तो ये हालत है, संयुक्त परिवारों की बात तो बहुत दूर रही, एकल परिवारों में भी एक रूपता नहीं रही। पति पत्नी के मध्य अनावश्यक किसी भी से मतभेद पैदा हो जाते हैं, पर वो एक दूसरे से अलग होने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अन्यथा हमारे समाज में लाखों सालों से एक परंपरा रही कि जो वैवाहिक संबंध बनते हैं, पति पत्नी के संबंध बनते हैं, एक बार विवाह की वेदी पर यदि मंगलसूत्र का कार्य हो जाए, पति पत्नी का एक गांठ में बंध जाए, फिर वो संबंध 7 जन्मों तक चलने वाला संबंध माना जाता है। लेकिन अब तो 7 दिन तक भी संबंध बन जाए, स्थिर रहे, इसकी भी कोई गारंटी, कोई सुनिश्चित स्थिति नहीं देखी में आ रही है। इसलिए परिवार में, समाज में विघटन की स्थिति बनती चली जा रही है, असंतोष का भाव जन्म ले रहा है। और क्योंकि परिवारों में स्त्रियों ने अपने कर्तव्य को त्याग दिया, उस महत्वपूर्ण कर्तव्य को जो परिवार उन पर भरोसा करता था, कुल वधू के अपने उस उपाधि को छोड़ दिया, या फिर कुल देवी के स्वरूप को त्याग करके किसी और चीज़ में जाना शुरू कर दिया, तब से परिवारों में असंतोष का भाव आ गया। संतानें असंस्कारहीन होने लगी, संतानें संस्कार छोड़कर कुमार्ग पर अग्रसर होने लगी, और इसलिए एक चारों तरफ असंतोष का भाव शुरू हो गया। ठीक यही स्थिति जब से हमने अपने घरों से, अपने आंगन से गाय माता को विदाई दी है, गाय माता को खोलकर बेचना शुरू किया है, तब से हमारे समाज में भी एक असंतोष का भाव आ गया। अब वो परस्पर प्रेम का भाव नहीं रहा, विश्वास का भाव नहीं रहा, वो आस्था का भाव नहीं रहा। क्योंकि जैसे जैसे गाय माता हमारे घर से चली गई, हमारे स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ा, हमारी मनोदशा में भी प्रभाव पड़ा, और हमारी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होने शुरू हो गई। तो फिर से हमें उस महत्व को समझकर गाय माता को अपने घर आमंत्रित करना है, गाय माता को अपने घर में स्थान देना है, उसको जो सम्मान हम देते थे, उसको आदर मान का जो भाव हम प्रदान करते थे, उसकी पुनर्स्थापना करनी है, ताकि हमारे समाज में फिर से स्थिरता आ सके, फिर से वो सुख समृद्धि लौट सके, फिर से वो शांति का भाव, प्रेम का भाव, एक दूसरे पर समर्पण का भाव, आस्था का भाव पैदा हो सके। तभी समाज का जो लाभ है पूरे देश को मिल पाएगा। अन्यथा हम भी तृष्णा से, विद्वेष के भाव से जलेंगे, अशांत रहेंगे, व्याधियों से ग्रसित होते चले जाएंगे, हमारी उम्र घटती चली जाएगी। तो इसलिए हमें समय रहते गौ माता के उस महत्व को भी समझना चाहिए, और परिवार में स्त्री के उस महत्व को भी पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे घर में संस्कारवान संतानें जन्म लें, हमारा परिवार एक सूत्र में बंधा रहे। अन्यथा बिखर के तो हर चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। तो एक उदाहरण के स्वरूप मैंने गाय माता की तुलना स्त्री के साथ की है, लेकिन ये यथावत भी है। आपको मेरा लेख पसंद आया हो,
आपको मेरे आर्टिकल में कुछ चीज़ अच्छी लगी हों तो मेरे इसको लाइक भी करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। और यदि कोई आपको अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो उस संबंध में जानकारी लेने के लिए मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं या मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।